हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग अमेजिंग एंड आप सभी लोग अपने घरों पे सेफ हैं, सुरक्षित हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्ट योर लाइफ विद ज्योति। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल, बिकॉज इस चैनल पे हम बहुत सारी पॉजिटिविटी की बात करते हैं। हम बात करते हैं कि कैसे अपने थॉट्स को थोड़ा सा चेंज करके और अपनी हैबिट्स में थोड़ा थोड़ा चेंज करके आप अपनी लाइफ को वैसा बना सकते हैं जैसा आपने हमेशा इमेजिन किया था। So yeah, today actually we are going to talk about a very interesting topic जिसको हम हमेशा अपनी लाइफ में ना थोड़ा सा इग्नोर टाइप कर देते हैं। So yeah, today we are going to talk about emotional health, इमोशनल स्टैमिना, इमोशनल इंटेलिजेंस और कैसे अपनी मेंटल हेल्थ को आप इन्हांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और अपने माइंड को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ्री कर सकते हैं बाय हैविंग दिस आइडिया ऑफ getting emotional intelligence. So yeah, without getting delayed, let's get into the video. I hope you will enjoy it. बॉडी को ना फिजिकली फिट रखने के लिए हम काफी कुछ करते हैं। अच्छा खाते हैं, जंक फूड का त्याग कर देते हैं और एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं, रनिंग करते हैं, जिम जाते हैं, योगा करते हैं, जुम्बा क्लासेस ज्वाइन करते हैं, कार्डियो करते हैं, फलाना ढमकाना पता नहीं क्या क्या करते हैं, विच इज एक्सट्रीमली गुड फॉर योर हेल्थ एंड फॉर योर बॉडी। फिजिकली फिट रहना और इम्यूनिटी को बूस्ट करना, स्ट्रांग होना इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, जिसके लिए हम बहुत हेल्दी खाना खाते हैं और हम बहुत ही ज्यादा फिटनेस रिलेटेड चीजें करते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हमारी मेंटल हेल्थ, इमोशनल स्टैमिना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है जितनी हमारी फिजिकल बॉडी स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है? आप अपनी फिजिकल बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काफी कुछ करते हैं, लेकिन अपनी इमोशनल हेल्थ को ठीक रखने के लिए, अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए, वो इमोशनल स्टैमिना को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं? क्या करना चाहिए? मेडिटेशन इज काइंड ऑफ वर्कआउट फॉर योर ब्रेन। जिस तरह से कार्डियो, रनिंग, जॉगिंग, योगा, एक्सरसाइजिंग इज आपकी बॉडी के लिए, आपकी बॉडी को फिजिकली स्ट्रांग बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है, उसी तरह आपके माइंड को, आपको इमोशनली स्ट्रेंथ अगर चाहिए तो उसके लिए मेडिटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। मेडिटेशन सुन के बहुत ऐसे बोरिंग, कोई टफ सा टास्क लगता है, बट ट्रस्ट मी, जब हम एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं तो बॉडी सारनेस होती है, हमें हड्डियां दुखने लग जाती हैं, मसल्स पेन होने लग जाती हैं। एक दिन एक्सरसाइज करी और छोड़ दिया, ऐसा मन करता है कि छोड़ दें यार, बड़ा शरीर दर्द हो रहा है, मेरे से तो नहीं होगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि यार अगर एक्सरसाइज नहीं की तो पतले नहीं होंगे, राइट? तो वैसे आपको सोचना है कि अगर मेडिटेशन नहीं की और अपने थॉट्स को पॉजिटिव नहीं बनाया तो दिमाग जो है ना पूरा नेगेटिविटी से भर जाएगा, इमोशनल स्टैमिना बचेगा नहीं, बनेगा नहीं, और छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी अगर हमारी लाइफ में आई तो हम गिव अप करने का सोचेंगे। इमोशनल स्टैमिना, इमोशनल इंटेलिजेंस, मेंटल हेल्थ, इतने बड़े बड़े शब्द हैं, मैं बात कर रही हूँ, बट ये एक्चुअली है क्या जिसके लिए हमें मेडिटेशन करनी चाहिए, जिसको बनाने के लिए, जिसको क्रिएट करने के लिए हमें मेडिटेशन करनी चाहिए? सी, इमोशनल हेल्थ और इमोशनल स्टैमिना या इमोशनल इंटेलिजेंस कह लीजिए, इट इज ऑल अबाउट टू मैनेज योर इमोशंस प्रॉपरली। लाइक देखिए, अगर आप फिजिकली स्ट्रांग हैं तो चाहे कितना भी भारी सामान हो, नहीं ऐसा नहीं कि कितना भी भारी हो, अब ऐसा नहीं होगा कि आप जिम विम जाते हैं तो मैं आपको हाथ ही उठाने के लिए कह दूंगी, मतलब लाइक अगर 50 kg का लगेज हुआ या 60 kg का लगेज हुआ तो यू विल बी, अगर आप फिजिकली स्ट्रांग हैं बट रेगुलर आप जिमिंग करते हैं, अपनी बॉडी पे ध्यान देते हैं, अच्छा खाते हैं, हेल्दी खाते हैं, आपका फिजिकल स्टैमिना बहुत ज्यादा सही है, तो क्या होगा? 50-60 kg का लगेज उठाने में आपको बहुत ज्यादा ट्रबल नहीं होगी, आप इतना इजीली उसको कैरी कर लेंगे कि ऐसा लगेगा कि यार ये तो हाँ भाई 2-3 kg का ही सामान है। और जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते या जो लोग फिजिकली स्ट्रांग नहीं होते, वीक होते हैं, जो अपनी बॉडी पे ध्यान नहीं देते, उन लोगों के लिए यार 50-60 तो kg तो बहुत ज्यादा हो गया, मतलब 2-3 kg भी उठा के वो थोड़ा सा चलेंगे तो वो हाफने लग जाएंगे, या ऐसा होता है, ठीक है? तो वैसे ही अगर आप अपने ब्रेन को, अपने माइंड को, अपनी इमोशनल हेल्थ पे अगर आप ध्यान नहीं देंगे
तो क्या होगा, सेम वही चीजें होंगी जो फिजिकल आपकी बॉडी के साथ होता है। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गई जिसको हम एज अ बर्डन ले रहे हैं, ठीक है, अगर वो छोटी सी भी प्रॉब्लम है ना, तो यू वोंट बी एबल टू कोप अप विद इट। आप गिव अप करने का सोचेंगे, आप उससे दूर भागेंगे, यू विल बी रनिंग आउट ऑफ द सिचुएशंस। आप सोचेंगे कि यार इसको मैं इग्नोर करूं, मतलब आप उसको फेस नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली। लेकिन अगर आप सीरियसली अपने ब्रेन पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, अपने माइंड पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, अपनी मेंटल फिटनेस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए आप उसको यू सॉल्व कर लेंगे एंड यू वोंट एक्चुअली गेट योर सेल्फ अफेक्टेड। आपकी जो नॉर्मल लाइफ चल रही है वो आपकी अफेक्ट नहीं होगी इन चीजों से। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जैसे कोई भी चीज होती है कि आपको अपनी बॉडी को हेल्दी खाना खिलाना है, जंक नहीं खाना, अगर बॉडी को फिजिकली स्ट्रांग रखना है तो। वैसे ही ब्रेन को भी आपको हेल्दी खाना खिलाना है, ब्रेन को हेल्दी खाना खिलाना है। ये क्या बात हुई? सी, जैसे बर्गर्स, पिज्जाज, आइसक्रीम, शुगरी फूड, व्हाइट फूड आपकी बॉडी के लिए सही नहीं है, वैसे ही नेगेटिव थॉट्स आपके ब्रेन के लिए सही नहीं है। जिस तरह से हरी सब्जियां, फ्रूट्स और जो भी अच्छी चीजें होती हैं यार, मतलब पता ही है आप लोगों को, वो सारी आपकी बॉडी के लिए अच्छी होती हैं, वैसे ही पॉजिटिव थॉट्स आपके ब्रेन का खाना है, जो आपके ब्रेन के लिए, आपकी इमोशनल हेल्थ के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे आपका ब्रेन एक्चुअली स्ट्रांग बनेगा एंड यू विल बी एबल टू डेवलप दैट इमोशनल स्टैमिना, इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसकी वजह से आप अपने लाइफ में आने वाली किसी भी प्रॉब्लम को इजीली फेस कर लेंगे और इजीली उस प्रॉब्लमैटिक बर्डन को कैरी कर लेंगे, उसको रिजॉल्व कर लेंगे। जैसे कि कोई जिम वाला आदमी 50-60 केजी के भार को बहुत आसानी से उठा लेता है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? यार अब देखो, कुछ एक चीजें होती हैं, जैसे हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो उन लोगों के साथ अच्छा रहने की कोशिश करते हैं जिन लोगों ने हमें इग्नोर किया, या जो लोग हमारे साथ अच्छे से नहीं रहते हैं। सी, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज कीजिए कि आप किसी फ्रेंड को आपने क्रॉस किया, अपने किसी फ्रेंड को, उन्होंने आपको देखा, आपने उनकी तरफ वेव किया, हाय बोला, हेलो बोला, स्माइल किया, and they didn't responded you back as you were expecting them to respond। ठीक है, वो रुके नहीं, बहुत हल्की सी स्माइल देके पास कर गए, या स्माइल भी नहीं दी, बस ऐसे हाथ उठाया एंड स्माइल, मतलब पास कर गए आपको, या फिर ना स्माइल करी ना वेव किया, बस ऐसे ही निकल गए आपको देख के, तो यू विल फील रियली बैड और आपको ऐसा लगेगा कि यार कैसा बंदा है, मतलब मैंने इसको इतने अच्छे से ग्रीट किया, ही डिडंट ग्रीटेड मी बैक, मेरे से बात ही नहीं करना चाहता, अगली बार से ये जब भी मेरे सामने आएगा ना, मैं इससे बात ही नहीं करूंगा। दिस इज वॉट मोस्ट ऑफ अस थिंक, और मैं झूठ नहीं बोलूंगी यार, मैं भी ऐसा ही सोचती थी। बट क्या होता है ना कि जब भी कोई सिचुएशन हो आपके सामने, कोई भी सिनारियो हो आपके सामने, हमने अपने आप को इस तरह से बना लिया यार कि उस सिचुएशन का जो नेगेटिव एस्पेक्ट है ना, हम उसी पे ध्यान देते हैं और उसी के बेसिस पे डिसीजन ले लेते हैं। हम कभी नहीं सोचते कि उस सिचुएशन के और भी ऑप्शंस हो सकते हैं। ये हो सकता है कि ही और शी मस्ट बी हैविंग अ रियली बैड डे, किसी से लड़ाई करके आया होगा, आई होगी, या किसी से झगड़ा हुआ होगा, या मम्मी पापा से डांट खा के आई होगी बेचारी आपकी फ्रेंड। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कई बार होता है ना कि देखा अनदेखा, मतलब वो उसने आपको नोटिस नहीं किया, ये भी हो सकता है, इसलिए आपको लगा हो कि उसने आपको देखा है बट उसने आपको सीरियसली ना देखा एंड दैट्स व्हाई शी पास्ड फ्रॉम, लाइक आपके सामने से निकल गया वो इंसान या निकल गई वो इंसान। मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। हम हमेशा यही क्यों सोचे कि यार वो मुझसे बात नहीं करना चाहता इसलिए उसने मुझे इग्नोर किया, आई डोंट वांट टू टॉक टू हिम और हर, और मैं इससे कभी भी बात नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। आपको अपने ब्रेन को इस तरह से ट्रेन करना है कि चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए आपकी लाइफ में, चाहे कोई भी सिनेरियोज आ जाए आपकी लाइफ में, आपको हमेशा उस सिचुएशन का पॉजिटिव एस्पेक्ट उठाना है। देखिए, हर एक सिचुएशन में कुछ नेगेटिविटी होती है, कुछ पॉजिटिविटी होती है। ये आपकी चॉइस है कि आपको कौन सा पार्ट पिक करना है, राइट। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि कभी भी आपकी टॉलरेंस पावर को जब आप बढ़ाते हैं तो वो आप ही के लिए अच्छा होता है। कई लोग कहते हैं कि यार हम क्यों झुकें,
वो जो ईगो वाली चीज आ जाती है ना हमारे अंदर, आपको क्या लगता है सामने वाले को उससे फर्क पड़ेगा? आप उसको अपना ईगो दिखा दीजिए, आप झगड़ा कर लीजिए, आप अंडरस्टैंड मत कीजिए उसको, क्या होगा? झगड़ा होगा, 2-3 बार में वो आपसे बात करना बंद कर देगा, आप उससे बात करना बंद कर देंगे, रिश्ता खराब हो गया। आपने बोला ठीक है जी, मैंने झगड़ा किया पर मैं झुका नहीं, ठीक है, आपने रिश्ता तोड़ दिया, दैट इज अनदर थिंग, वो भी आप ही का लॉस है, लेकिन वो एक अलग चीज है। पर आपने जो बहुत बड़ा नुकसान किया है वो अपना किया है। आपने अपने अंदर की टॉलरेंस पावर को धीरे 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 खत्म कर दिया। अब आपकी लाइफ में कोई ऐसी भी चीज आएगी ना जिसको आप एडजस्ट कर सकते थे, अंडरस्टैंड कर सकते थे, टॉलरेट करके अपने रिश्ते बचा सकते थे, अपने इनर पीस को मेंटेन कर सकते थे, तब भी आप वो चीज नहीं करेंगे। सो द नंबर 1 थिंग जो मैं आपको बताना चाहती हूँ इमोशनल स्टैमिना बिल्ड करने के लिए, या आपकी इमोशनल हेल्थ को प्रॉपर रखने के लिए, या इमोशनल इंटेलिजेंस को इंक्रीज करने के लिए, इज नंबर 1 मेडिटेशन, एंड नंबर 2 इज फीड योर ब्रेन विद गुड थिंग्स, हेल्दी फूड, दैट इज पॉजिटिव थॉट्स। ओके, एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ इस पर्टिकुलर जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं उसमें, कि यार देखिए, जब भी किसी भी सिनारियो को आप पिक करें या कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में हो, आपको अपने ब्रेन को, अपने माइंड को इतना ज्यादा स्ट्रांग बनाना है कि यार वो प्रॉब्लम आपको प्रॉब्लम लगे ही ना। जैसे 50 kg का जो लगेज है वो जिम जाने वाले आदमी को भारी लगेगा ही नहीं, ठीक है, उसको लगेगा कि यार ये नॉर्मल लगेज है, ये तो मैं आए दिन जिम में उठाता हूँ, 50-60 kg मेरे लिए क्या है, वो बहुत ही इजीली उसको कैरी कर लेगा। वैसे ही आपको अपने ब्रेन को इस तरह से ट्रेन करना है, इस तरह से माइंड करना है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी आए, कैसी भी प्रॉब्लम हो, आप उसको देख के ये बोलो, अरे ये प्रॉब्लम, इफ प्रॉब्लम इज देयर सोल्यूशन ऑल्सो एग्जिस्ट, और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो मुझे पता है, ये तो ऐसे सॉल्व हो जाएगी, और आपकी जो लाइफ, रूटीन लाइफ चल रही है वो नॉर्मली चलती रहे। सो ये मेडिटेशन से, अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट करने से, हमेशा अच्छा सोचने से, और हमेशा अच्छी चीजों पे ध्यान देने से ही पॉसिबल हो पाएगा। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। प्लीज अपने मेंटल स्टैमिना को, इमोशनल स्टैमिना को, इमोशनल हेल्थ को, इमोशनल इंटेलिजेंस को बहुत ज्यादा अच्छे से कंसिडर कीजिए, उस पर ध्यान दीजिए, उसको इनहेंस करने की, इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए। आपकी इमोशनल हेल्थ और मेंटल हेल्थ उतनी ही जरूरी है जितनी आपकी फिजिकल हेल्थ है। सो प्लीज अपनी दोनों हेल्थ पे ध्यान दीजिए एंड दोनों हेल्थ के लिए प्रॉपर वर्कआउट कीजिए। दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप यू एंजॉयड इट, एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू लाइक it and share it. Consider subscribing to my channel. Comment down below अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं या मुझे कुछ बताना चाहते हैं, and then I'll see you in the next video. Till then, please take care of yourself and know that I love you all. Bye.